हरिओम। ओम गणेश। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक ऐसा माला मंत्र या एक ऐसी विद्या सिखाऊंगा जो आपके जीवन में आपको बहुत ही जगहों पर उपयोगी होगी। और वैसे तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, वैसे तो यह ऐसी विद्या या बहुत सारी ऐसे आज तक मैंने विद्या या स्तोत्रों को उजागृत किया है जो सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने बहुत बार बोला है कि अगर मेरे जैसे या मैं नहीं कहूँगा तो फिर सबको यह प्राप्त कैसे होगा। वैसे जैसे कहते हैं कि किसी को कुछ देने के बाद वो उस चीज़ का या उस विद्या का प्रयोग अच्छा करता है बुरा करता है वो उसके ऊपर है, लेकिन वही अगर सोच रखेंगे कि नहीं इसका कोई गलत प्रयोग करेगा और वो सोच रखकर ऐसी विद्याओं का लुप्तीकरण हो रहा है, क्या यह सही है? नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आज मैं जो आपको कहने वाला हूँ वो ऐसी विद्या है कि जिसका प्रयोग आपको बहुत सोच समझ कर ही करना है और ख़ास करके किसी का मार्गदर्शन लेने के बाद ही इसका प्रयोग करना है, अन्यथा इसका विपरीत परिणाम भी आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली और पावरफुल है। और मैं जो विद्या की बात कर रहा हूँ वो है धूमावती माला मंत्र। इसके एक एक शब्द में बहुत पावर है, क्योंकि यह 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या भी कहलाती है। तो इसी प्रकार से जो मैं आज आपको बताऊंगा इस माला मंत्र के विषय में, और ख़ास करके इसका जो प्रयोग या उपयोग कैसा करना है वो, तो सर्वप्रथम इस माला मंत्र को सिद्ध करना है। सिद्ध कब करना है, कैसे करना है? तो नवरात्रि में, किसी भी नवरात्रि में आप इसका प्रतिदिन 108 पाठ करें 9 दिनों तक, या किसी भी एक समय में भी अगर 108 पाठ करते हो तो यह माला मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, अक्षय तृतीया में, रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र में निरंतर जब तक वह योग है निरंतर यह पढ़ने से यह माला मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके पश्चात ऐसा कहा जाता है कि हाथ में भस्म रखकर इसका पाठ करके किसी को भी अगर भूत प्रेत आदि जैसी कोई चीज़ परेशान करती है या उनके शरीर में प्रवेश करती है तो उस भस्म को उसके शरीर के ऊपर लगा दीजिए। तुरंत ही वह जो नकारात्मक शक्ति है वह उसके शरीर से निकल जाएगी, जिसे हम भूत प्रेत आदि भी कहते हैं। उसी प्रकार से किसी भी ताम्र पात्र में पानी लेकर उस पानी को हाथ में रखकर या उस पानी का पात्र हाथ में रखकर इस माला मंत्र का यथाशक्ति पाठ किया जाए और उस अभिमंत्रित पानी को किसी के ऊपर छिड़क दिया जाए, तो बुरी शक्ति के कारण अगर कोई बीमार है या किसी के शरीर में ऐसी कोई बुरी शक्ति है तो वो तत्काल ही निकल जाएगी और अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा। लेकिन कब? जब आप स्वयं इस धूमावती माला मंत्र को सिद्ध करोगे तब। और कैसे और कब सिद्ध करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब शुरू करते हैं वह धूमावती माला मंत्र। ओम श्री धूमावती देव्यै नमः। ओम धूम धूमावती चतुर्दश भुवन निवासिनी सकल ग्रहोच्चाटनी सकल शत्रु रक्त मांसभक्षिणी मम शरीर रक्षिणी भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षसादि सकल ग्रह संहारिणी मम शरीर परमंत्र परतंत्र परयंत्र परतंत्र निवारिणी आत्म मंत्र यंत्र तंत्र प्रकाशिनी मम शरीरे परकट्टु परवाटु परवेट्टु परजप परहोम परशून्य परवृष्टि परकौतुक परौषधादिच्छेदिनी चिट्टेरी काहेरी कन्नेरी पट्टेरी शुनक काट्टेरी प्ररीति काट्टेरी दर्भ काट्टेरी पाताल काट्टेरी सकल जाति काट्टेरी ग्रहच्छेदिनी मम नाभि कमलस्थान संचार ग्रह संहारिणी धूम्र लोचनी
उग्र रूपिणी सकल विषच्छेदिनी सकल विष संचयान् नाशय नाशय मारय मारय विषमज्वर तापज्वर शीतज्वर वातज्वर लूतज्वर पयत्यज्वर श्लेष्मज्वर मोहज्वर सान्निपातज्वर पातालकाट्टेरिज्वर प्रेतज्वर पिशाचज्वर कृत्रिमज्वर नानादोषज्वर सकलरोगनिवारिणी सकलग्रहच्छेदिनी क्षीरः शूलाक्षिशूल कुक्षिशूल कर्णशूल नाभिशूल कटिशूल पार्श्वशूल गंडशूल गुल्मशूलांगशूल सकलशूलान् निधूमय सकलग्रहान् निवारय निवारय राम 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 क्षराम 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 खैम 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 द्रुम 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 फ्रेम 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 धूम 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 धूमावती मां रक्ष रक्ष शीघ्रं शीघ्रमागच्छागच्छ क्षिप्रमेवारोग्यं कुरु कुरु हुं फट् धूम 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 धूमावती स्वाहा। तो बहुत शक्तिशाली, और जैसे एक एक शब्द में लिखा है मम शरीराणि, अर्थात यहाँ पर अपने विषय में ही लिखा है कि मेरे शरीर की रक्षा करें। मेरे शरीर में जितने प्रकार के भी अलग अलग ज्वर अर्थात ताप ज्वर है अर्थात बीमारियां है, विषम ज्वर है, ताप ज्वर है, शीत ज्वर है, वात ज्वर है, लूत ज्वर है, पयत ज्वर, एक एक शब्द का अगर आप अर्थ यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत शक्तिशाली है। और जैसे मेरे शरीर में है वैसे ही सामने वाले अर्थात किसी और के भी शरीर में अगर इस प्रकार का कोई भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, तो जैसे मैंने कहा भस्म और जल को अभिमंत्रित करके अगर छिड़केंगे या लगाएंगे तत्काल ही उसके शरीर में जो भी सारी बीमारियां है या भूत प्रेत आदि है सब निकल जाएंगे। और मैं फिर से कहूँगा, किसी के मार्गदर्शन में ही, किसी से सलाह सूचन लेकर ही यह कर सकते हो या करवा सकते हो, या फिर स्वयं करने में असमर्थ है, अवश्य विद्वान ब्राह्मणों का सहारा आप ले सकते हो। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो बिना भूले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी विद्याओं का अच्छा ही प्रयोग करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।